बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज 1 अगस्त 2023 जबकि इस्लामी महीना मुहर्रमुल हराम की आज 13 तारीख है। तो चंद दिनों से मेरी वीडियो ना आने के पीछे वजह यही थी कि मुहर्रमुल हराम के ख़ास दिन चल रहे थे जिनमें खसूसन अयाम अशूरा भी शामिल है। इन दिनों में हम मुसलमानों के लिए ये एक प्रॉपर मौका नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। मसरूफियात भी होती हैं, फिर एक दिल भी एक गम की हालत में होता है इन दिनों में अहले बैत को लेकर। मेरी वीडियो ना आने के पीछे वजह यही थी। तो आज मैं वीडियो आपके सामने लेकर जो आया हूँ, इसका टॉपिक है खुले कंडे की मुर्गी की पहचान। इससे पहले मैंने मुख्तलिफ नस्लों की पहचान पे जब भी वीडियो बनाई तो ज़्यादा मेरा फोकस मुर्गे पे रहा। आज मैं खुले कंडे की मुर्गी की पहचान पे चंद पॉइंट लेकर आऊँगा जिनको आप समझ लें। खुले कंडे की आप नस्ल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप जब मुर्गी की सिलेक्शन करें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला अज़वाजि मुहम्मदिन व अला अहलि बैति मुहम्मदिन व अला उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो खुले कंडे की मुर्गी की पहचान पे सबसे पहले हम चेहरे पे आते हैं। तो चेहरे पे नोक की बात करें तो एक मैं पॉइंट वाजे कर दूं कि जो खुले कंडे की ब्रीडें हैं जिनमें खुसूसन हमारी मियाँ वाली ब्रीड है, इसके अलावा और भी हमारी ब्रीडें हैं जो बहुत मशहूर हैं। तो जितनी भी ब्रीडें हैं खुले कंडे की, इनकी जो नोक होती है कभी झरीदार नहीं होती। ये झरीदार नोक बंद गदी में तो पाई जाती होती है, लेकिन खुले कंडे की जो प्योर ब्रीडें हैं उनमें झरीदार नोक नहीं होती। साफ़ बैंड वाली नोक आपने देखनी है। नोक में आपने खुसूसन यही चीज़ नोट करनी है कि नोक छोटी हो, मोटी हो, मजबूत हो, बैंड वाली हो, कुफल नोक हो। कुफल नोक कहते हैं ऊपर वाला जो जबड़ी है नोक की, ऊपर वाली जो हिस्सा है नोक का वो नीचे वाले हिस्से के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ, इसे कहते हैं कुफल नोक, लॉक वाली नोक। तो इस तरह की नोक आपने सेलेक्ट करनी है जब आप अपनी ब्रीडर मुर्गी का सिलेक्शन कर रहे हो। दूसरे नंबर पे आपने ये चीज़ देखनी है कि चेहरा जो है, क्योंकि खुले कंडे की ब्रीडें जो होती हैं ये लंबे चेहरे में कम ही होती हैं। क्रॉस की सूरत में कम लंबा चेहरा भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो बेहतर होती हैं खुले कंडे की ब्रीड जो अच्छी गिनी जाती है उनमें गोल चेहरे होते हैं। हल्का सा ओवल होता है, फुल गोल नहीं होता, हल्का सा ओवल होता है, आगे से अंडे की तरफ थोड़ा सा बाहर को निकला होता है चूंच की जानिब से। तो चेहरे में आपने खसूसी चीज़ नोट करनी है कि खींचा हुआ खुश्क चेहरा होना चाहिए। चेहरा खुश्क हो, उस पर ज़्यादा गोश्त ना हो। चेहरे की रंगत भी बड़ा मैटर करती है। चेहरे की रंगत जो है, अगर मुर्गी बिल्कुल सेहतमंद है, कोई कुड़क भी नहीं है, बिल्कुल फिट है, एक्टिव है, तो उस वक्त उसकी चेहरे की रंगत जो है उसमें लालगी नुमायाँ होनी चाहिए, सफ़ेदी नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये चेहरे के बाद हम आँख की बात कर लें तो खुले कंडे की ब्रीडों में आपने आँख जो है इसकी स्ट्रक्चर को देखना है। तो ये चीरवी आँख होनी चाहिए, कश्तीनुमा आँख या बादाम नुमा आँख। बादाम नुमा आँख वो होती है जो पिछली साइड से ऐसे गोल हो, आगे से नुकीली हो, ऐसे। ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, शक्ल की बात कर रहा हूँ। और चीरवी आँख वो होती है जो दोनों तरफ से नुकीली हो, जिस तरह इस इंसानी आँख होती है, जैसे हमारे इंसानों की आँख दोनों तरफ से ऐसे चीरवी होती है, इसे कश्तीनुमा आँख कहते हैं। तो ये दो आँखें बेहतरीन होती है खुले कंडे की ब्रीड में, जबकि गोल आँख बिल्कुल जो है बेकार है, वो आँख आपने सेलेक्ट नहीं करनी। ये है आँख की स्ट्रक्चर की बात। उसके बाद स्ट्रक्चर में ऊपर वाला हुड जो है और नीचे वाला हुड ये हल्का सा उभरा हुआ होना चाहिए, आंख गहरी होनी चाहिए, ये ताकि कंडा ना लगे। आने वाला क्लच जो आप बना रहे हैं, आने वाली जो ब्रीड बना रहे हैं, उसमें कंडा लगने के खदशात ना रहे आँख के अंदर। आँख में कंडा भी लग जाता है, पाँव भी लग जाता है, पंख भी लग जाता है, पल्ला लग जाता है। ये बहुत से चांसेस होते हैं क्योंकि इन्होंने उड़ान भरनी होती है। खुले कंडे के परिंदे बार बार उड़ने होते हैं, तो ये पल्ला लगने से हल्की सी भी ज़रब आ जाए तो आँख ज़ाया हो जाती है, या आँख का नूर उड़ जाता है, या आँख में ज़ख्म आ जाते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर की बात। उसके बाद आपने ये देखना है कि आँख की रंगत, आँख की रंगत चाहे पीली हो चाहे सफ़ेद हो। मियाँ वाली में भी पीली आँखों वाले भी आ जाते हैं, लाइट पीले, गहरे पीले नहीं, जर्द नहीं, लाइट पीले या बोस्के और सफ़ेद आँखें भी आ जाती हैं। तो ये मियाँ वाली की कोई ख़ास आँख रंगत नहीं रखती। बहरहाल उसमें चमक होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, आँख का डॉट छोटा होना चाहिए। ये जो पुतली है, ये प्यूपल जो है, काला नूर जिसे बोलते हैं आम जुबान में, ये छोटे साइज़ में हो और ये ब्लिंक कर रहा हो। आप गौर से देखें, मुर्गी को पकड़ के देखें, आपको फील होगा कि आँख के साथ ये भी हल्का हल्का फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। अगर ये ज़्यादा फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो ये वो वाली आपकी ब्रीड बनेगी जो कंडे मारती होगी, जो स्पीडर होगी, जिसमें कंडा मारने की, कारियाँ मारने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगा। ये मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये आपने ज़रूर नोट करना है, मुर्गे में भी मुर्गी
में भी। तो ये पॉइंट आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे। तो ये फैलाव आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद आपने आँखों के डोरे चेक करने हैं। डोरे लाल रंग में भी हो सकते हैं, किसी और रंगत में भी हो सकते हैं, ज़्यादातर लाल रंग में होंगे। तो जो खुले कंडे की ब्रीडें हैं ख़ुसूसन मियाँ वाली की, इनमें लाल रंग के जो डोरे होते हैं ये थोड़े से गाढ़े रंग के होते हैं, जबकि जो लसानी है उसमें हल्के रंग के गुलाबी रंग के होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं होने चाहिए, वाज़े हों या हल्के हों, इससे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि ये एक ब्रीड के दूसरे ब्रीड से फ़र्क होता है। लेकिन ये फैले हुए ना हो। फैले हुए से मुराद ये है कि इतने डोरे एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े हुए हों कि ऐसे आपको एक रिंग बनता नज़र आए, ऐसा ना हो, बल्कि डोरों के रेशे नज़र आ रहे हों और ये रेशे आँख के काले डॉट के अंदर, ये प्यूपल के अंदर, जिसे नूर कहते हैं, उसके अंदर ना घुस रहे हों। तो वाज़े आँख के कलर हों, वाज़े चमक हो, आँख के अंदर आपको एक अक्स नज़र आ रहा हो, आप आँख को रोशनी की जानिब सामने करके देखें तो आपको आँख के अंदर अक्स नज़र आ रहा हो, चमक नज़र आ रही हो, ये आँख से आप बहुत कुछ गैस कर लेंगे। बाकी पॉइंट पे मैं ज़्यादा बहस नहीं कर रहा, आँख पे ज़्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूँ कि आँख से बहुत कुछ वाज़े हो जाता है। उसके बाद ताज पे मैंने बता चुका, ताज छोटा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, कोशिश करें किली ताज हो, क्योंकि खूबसूरत लगता है और अच्छा भी गिना जाता है। गर्दन बिल्कुल छोटी हो, गर्दन की घुरियाँ, अब कुछ लोग कहते हैं कि गर्दन की मजबूती उसकी मोटाई में, ऐसा नहीं है। बारीक गर्दन भी मजबूत होती है और मोटी गर्दन भी मजबूत होती है। मजबूती का डिपेंडेंस जो है गले की घुरियों के साथ है। ऐसे आप ऐसे गले को ऐसे देखेंगे तो अंदर आपके कड़े से नज़र आ रहेंगे, वो कड़े जितने क्लोज होंगे वो मजबूत गर्दन की तरफ निशानदेही करेंगे। उसके साथ साथ ये जिल्द जो होती है गर्दन के ऊपर, ये सख्त होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ये ढिलकी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे पतली सी नहीं होनी चाहिए, बारीक नहीं होनी चाहिए, झिल्लीनुमा नहीं होनी चाहिए। सख्त हो, मजबूत हो तो वो गर्दन मजबूत की नहीं जाएगी। खुले कंडे में हम छोटी गर्दन को प्रेफर करते हैं, लेकिन सिंधी जो असील हैं उनमें गर्दन लंबी होती है। उसके बाद आपने पल्लों में देखना है, पल्लों के करियाँ और परियाँ जो हैं, कलियाँ, ये टूटी हुई ना हो, बिल्कुल वाज़े हो, इनकी स्ट्रक्चर बेहतरीन हो। पल्लों पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगी, वो आप देखें। उसमें आपको डिटेल, मैं अब इस वीडियो में नहीं जाता, वो आप देखें पल्लों में कौन कौन सी चीज़ें आपने नोट करनी है। इसलिए पल्लों से आगे हम शिफ्ट होते हैं। दुम जोड़ जो है खुले कंडे की ब्रीड में, दुम जोड़ जो है ये मैटर ज़्यादा नहीं करता कि मोटा ठुका हुआ होना चाहिए, लेकिन इसमें मजबूती होनी चाहिए, ढिलका हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद गोश्ती नहीं होनी चाहिए आपकी मुर्गी। नलियाँ जो हैं ये पेंसिल नलियाँ, बारीक नलियाँ हो, बिल्कुल बारीक और छोटी छोटी नलियाँ हो, और नलियाँ जो है पट जो है मोटे हो, मजबूत हों और बेहतरीन स्ट्रक्चर में हो। खुसूसन पंजा जो है इसमें गोश्त ना हो, खुश्क हो। ऐसे आप पकड़ के देखें, अगर आपको यहाँ से जो गोश्त हाथ में आ रहा हो पंजे के नीचे, तो ऐसी मुर्गी आप अपनी ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसी मुर्गी आगे चूज़े जो डालेगी वो गोश्ती होंगे और उनमें चंडी के मिसाइल आएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपको पहले मालूम ना हो, कि ऐसी मुर्गी या मुर्गा जिसको आप उठाने के साथ वो अपने पंजे ऐसे अपने साथ सुकेड़ ले, खुसूसन खुले कंडे में, तो वही मुर्गी खुले कंडे में बेहतरीन होती है। मुर्गा भी बेहतरीन होता है, करंट वाला होता है, जानदार होता है, कंडे मारने वाला होता है, कारियाँ मारने वाला होता है। ये मुर्गा बेहतरीन एक निशानी है अच्छे मुर्गे और मुर्गी की। तो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट कीजिए। पंजा छोटा देखना है, पंजा बहुत बड़ा नहीं होता खुले कंडे की ब्रीडों में। उसके साथ साथ कंधे जो हैं ये उठे हुए होने चाहिए, जिन्हें आप ये पान पत्ता शेप कहते हैं, ऐसे उठे हुए होने चाहिए, गर्दन से ऊपर निकले हुए होने चाहिए। पीछे से आप देखें तो पल्ले जो खुले कंडे की ब्रीडें हैं उनके पल्ले जो होते हैं वो अमूमन जो होते हैं दुम से नीचे लटके होते हैं। अक्सर ये दुम को ऐसे, ये इनकी एक ख़ास स्टाइल होता है। जिस तरह खुसूसन आप देखें तो जो अमरोहा ब्रीड है उनमें पल्ले नीचे लटके हुए होते हैं। तो पल्ले लटके हुए हों या ऊपर चढ़े हुए हों, लेकिन इनमें जान होनी चाहिए। आप ऐसे खोल के देखें तो ये इनमें लचक ना हो, सख्ती हो। तो ये थी चंद निशानियाँ खुले कंडे की मुर्गी के बारे में। मज़ीद आपको वो चंद और वीडियोज़ आप देखेंगे मुर्गी के रिलेटेड जो मैंने आपको सजेस्ट करी, तो वो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली किसी वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।